हेलो फ्रेंड्स, इंद्रलोक में जुम्मा से एक दिन पहले जो यानी जुमरात के दिन बाज़ार भरता है और इस कदर भीड़ होती है कि इस बाज़ार का असर इंद्रलोक के अराउंड आप मान के चलिए कि 2-2 किलोमीटर तक इसका असर होता है। पिछले लास्ट थर्सडे यानी जुमरात को मैं खुद शास्त्री नगर से इंद्रलोक पहुंचने में मुझे खुद को 1 घंटा लग गया, जबकि दूरी मात्र 1-1.25 किलोमीटर है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कदर का जाम होगा। ये एक थर्सडे की बात नहीं है, एवरी थर्सडे यही होता है, हर जुमेरात को यही होता है। इस कदर का आधा बाजार रोड पे पड़ा होता है जो जुमरात बाजार है इंद्रलोक का, और ये बाजार वहीं भरता है जहां पर नमाजियों को लात मारी गई। तो अब मेरा सवाल ये है कि अब ये जो बाजार भरता है, जो आधे से ज़्यादा रोड पर पड़ा रहता है, ये पूरा बाजार रोड पर पड़ा रहता है, जिसका असर यहाँ तक कि इंद्रलोक के मेट्रो स्टेशन तक पे औरतें जो है अपनी चाट खा रही होती हैं, उसकी सीढ़ियों पर बैठकर, उसकी स्टेयर्स पर बैठ करके चाट पकौड़ी खा रही होती है, अपनी खरीदारी का हिसाब कर रही होती हैं, और जाम इतना लग जाता है कि निकलना मुश्किल हो जाता है। मिनट की नमाज से दिक्कत है, लेकिन पूरे दिन बाजार पूरे दिन लगता है और उतनी दिक्कत होती है आने जाने वाले उन लोगों के लिए, यानी यहाँ तक कि रोड ब्लॉक हो जाते हैं 2-2 किलोमीटर के अराउंड में इंद्रलोक में। वहाँ कोई दिक्कत, उस पर कोई आपत्ति नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। रोड पर नमाज पढ़ी जाए इसको मैं अप्रिशिएट नहीं करता, और ना वहाँ रोड पर नमाज पढ़ी जाती है, लेकिन लास्ट फ्राइडे को नमाजी ज़्यादा हो गए जिस वजह से ये सब हुआ। तो क्या प्रशासन को समझाना नहीं चाहिए था, या जिम्मेदार लोगों से बैठ करके बात नहीं करनी चाहिए थी कि भाई इस तरह से नहीं होना ना। देखो फिर से कान फोड़ म्यूजिक जो है ना आपको सोने नहीं देता, लेकिन आप वहाँ नहीं करोगे क्योंकि आपने वहाँ करना है जिससे माहौल ख़राब होना है। कुछ लोग ऐसे कुछ टाइम से ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं, अपना वर्चस्व जमाने की कोशिश कर रहे हैं, वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिससे माहौल ख़राब होगा। तुम जैसे लोग सिर्फ माहौल ख़राब करने वाले हो, देश का माहौल ख़राब करने वाले हो, दंगा फैलाने वाले हो, ठीक है। लेकिन हम भी इसकी काट करेंगे, अपने सब्र से इसकी काट करेंगे, माहौल ख़राब नहीं होने देंगे हम लोग। और मुसलमान कर ही ये रहा है सारी चीज़ें। कोई सा भी इंसिडेंट्स उठा के देख लो, बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो है ना क्लियर कट पानी की तरह साफ़ होती हैं, नीर पानी की तरह साफ़ होती हैं, लेकिन फिर भी मुसलमान चुप हो जाता है कि किसी तरह बात टल जाए, माहौल ख़राब ना हो। हमारा सब्र पड़ेगा तुम पर और तुम्हारे जैसे लोगों पर। नमाजियों को लात मारी है ना, उसी पैर को लकवा मार जाए, अपनी मौत को तरसो तुम। इस तरह से करके क्या समझते हो, क्या करना चाहते हो? देश का माहौल ख़राब करना चाहते हो? आग लगाओगे तो ये आग तुम्हारे घर तक भी पहुंचेगी कभी ना कभी, तुम्हारे अपने भी इसमें झुलसेंगे। ऐसा नहीं है कि तुम बच जाओगे, ठीक है। आग लगाओगे तो लगाने वाले के हाथ जरूर जलते हैं, तुम तक भी इसकी लपटें तुम तक भी पहुंचेगी। वो कैसे एक शेर है ना, लगेगी आग तो आएंगे सभी जद में, यहाँ कोई हमारा ही मकान थोड़ी है। इस तरह से करके तुम जैसे लोग जो है ना, पिछले टाइम से हम देख रहे हैं बहुत सारे लोग जानबूझ के इस तरह की हरकत कर रहे हैं, जानबूझ के। ना तो न्यायपालिका, ना कानून इस तरह की इजाज़त देता, ना न्यायपालिका, फिर भी तुम जैसे लोग इस तरह का कुछ ना कुछ करके जो है ना इस तरह से अपना वर्चस्व जमाने की कोशिश करते हो, ठीक है। लेकिन तुम्हें याद रखना चाहिए, याद रखो, हमेशा के लिए कुछ नहीं रहता। और बड़ी सल्तनतें लुट गईं, बड़े जो कहते थे बस हम हैं, ठीक है, आज इबरत का निशान बने पड़े हैं, पता भी नहीं है, ठीक है, कहाँ पड़े कहाँ मर खप गए पता भी नहीं है। तो तुम्हारे जैसे कितने आए, ठीक है, और चले गए, ठीक है। तो हमेशा के लिए कुछ नहीं रहता, ये याद रखो। जिस तरह से तुम लात मार रहे हो, जमीन में पैर मार के चल रहे हो, कब तक है? थोड़े दिन की दूर है, मौत से ज़्यादा दूर नहीं है इंसान, और ना तुम, ठीक है। क्या कब तक करोगे? और